पहली प्राथमिकता होगी बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाना और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। ये ठीक है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन जिस टाइप की टिप्पणी की गई मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे शब्दों की या इस टाइप की टिप्पणी की हमारे समाज के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पहले चाहे अशोक तंवर जी की बात हो, उनका सिर फोड़ने तक का काम किया था। पहले आ रहे थे तब जो वोट आए थे उससे भी कम वोट जो है दूसरी बार जब निर्दलीय लड़े हैं तो उसके आए हैं। और आज जो इस तरीके से विरोध उनके अपने पार्टी के लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत पीछे जाने का काम उन्होंने किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ बरवाला विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर गंगवा जी है। गंगवा साहब, जिस तरीके से लगातार आप जो है तूफानी दौरा आपका चल रहा है, बरवाला शहर के तमाम वार्डों में आप गए और मील गेट के इलाके में आप लगातार जा रहे हैं, किस तरह का माहौल, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए नैन साहब, बहुत ही एक अच्छा माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से मैं टिकट डिक्लेयर होने के बाद में मैं बरवाड़ा हल्के के अनेक गाँवों के अंदर गया, युवाओं ने मोटरसाइकिलों के ट्रैक्टर लेकर के जुलूस के साथ मुझे चौपाल में ले जाने का काम किया। वहाँ माताओं बहनों का भी आशीर्वाद मिला, युवाओं और हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला और एक अलग ही तरीके का बहुत ही ज़बरदस्त जो है माहौल वो बना हुआ है। और आज मैं सुबह डोर टू डोर हमने वार्ड 1 से शुरू किया बरवाड़ा के अंदर और अभी मैं मिलगेट क्षेत्र के अंदर हूँ, तो हर जगह पे बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। हमारे यहाँ भी अभी आज आया हूँ, सज्जन वर्मा जी हमारे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और यहाँ का तमाम दोनों एमसी भी हमारे साथ में, सत्यवान जांगड़ा जी भी है। तो सारे के सारे साथी मिलकर के जिस तरीके का यहाँ माहौल है, इन्होंने जैसे मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ इन दोनों वार्डों के अंदर जो 21 बूथ है, ये 21 के 21 बूथ सारे के सारे बूथ जो है लोकसभा में जीतने का काम किया था और अब उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने का काम ये तमाम साथियों के सहयोग से जो है होगा। तो मैं आज कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मेरा जो अपना राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि मैं जिला पार्षद से लेकर के एमएलए एमपी तक रहा हूँ, निश्चित रूप से आज बहुत ही पॉजिटिव माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। गंगवा साहब, जिस तरीके से मैं कांग्रेस की बात करूं, देर से ही उन्होंने जिस प्रकार पूर्व विधायक रामनरेश घोटाला को आपके सामने उतारा, एक ही कहीं न कहीं आप कास्ट से हैं, कहीं न कहीं इस तरह के भी लोगों में संशय है, वो भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे नेता जो टिकट मांग रहे थे, लगातार विरोध भी उनका हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो पहले एक बार 2009 में यहाँ से जीते थे, उसके बाद में लगातार दोनों चुनाव वो हारे हैं और जब पहले आ रहे थे तब जो वोट आए थे उससे भी कम वोट जो है दूसरी बार जब निर्दलीय लड़े हैं तो उसके आए हैं। और आज जो इस तरीके से विरोध उनके अपने पार्टी के लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत पीछे जाने का काम उन्होंने किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य की हैं, जिस तरीके से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के जो कार्य किए हैं, खासकर जो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। इस हलके के अंदर भी डी ग्रुप से लेके HCS तक जो हमारे जो बच्चे हैं वो बिना किसी सिफारिश के, बिना कोई भेदभाव के ट्रांसपेरेंसी के आधार पर लगे हैं और इसीलिए आज युवाओं में विशेष रूप से बड़ा जोश है। अच्छा गंगवा साहब, कुमारी सैलजा को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, पूरे हरियाणा की बात करो, समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, कैसे देखते हैं आप? देखिए सैलजा जी जो है वो कांग्रेस की बड़ी लीडर है और दलित वर्ग से आती हैं और बहुत ही सम्मानित जो वो महिला है। मैं ये ठीक है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन जिस टाइप की टिप्पणी की गई मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे शब्दों की या इस टाइप की टिप्पणी की हमारे समाज के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनकी जो मानसिकता है जो कांग्रेस के लोगों की, ये दर्शाती है कि किस तरीके से उन्होंने दलित वर्गों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। पहले चाहे अशोक तंवर जी की बात हो, उनका सिर फोड़ने तक का काम किया था। आज शैलजा जी हैं, जहां उनके मैं समझता हूं कि अपने जो गृह क्षेत्र है उनके कहने से उनको टिकटें नहीं दी गई और अब इस तरीके की बातें बोलना, इसकी मैं कड़े शब्दों के निंदा करता हूं और इस टाइप की बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल है मेरा गंगवा साहब, लगातार आप 2 बार नलवा से विधायक रहे, बहुत सारे काम आपने कराए, आपके लिए नया क्षेत्र बरवाला, हालांकि पहले भी आप यहाँ आते रहे हैं, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की चीज़ें लोग बताते हैं जिनको आप पूरा करेंगे? देखिए जहाँ तक
बरवाड़ा क्षेत्र की बात है। बरवाड़ा क्षेत्र भी दो भागों में बटा हुआ है, शहरी और ग्रामीण। और बरवाड़ा जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर मैंने नोटिस किया, खासकर जो बरवाड़ा के अंदर जो कुछ एक कॉलोनीज है जो अभी तक अनअप्रूव्ड दिखा करके उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, जो बरवाड़ा पुराना शहर भी है और वहाँ जल भराव की भी दिक्कत है, पानी पीने की पानी की भी दिक्कत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बरवाड़ा हल्के के निवासियों को विशेष तौर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे पहली प्राथमिकता होगी बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाना और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। इसी तरीके से चाहिए 12 क्वार्टर का रोड या इसका जो मिल गेट एरिया जिसको हम बोलते हैं, ये एरिया है, इस एरिया के अंदर भी डेवलपमेंट हुई है, उसको और ज़्यादा डेवलपमेंट करना और ज़्यादा इसको सुधार करना का मेरा प्रयास रहेगा, चाहे पानी की, बिजली की और भी कोई भी दिक्कत परेशानी है। वहीं जो गाँवों के अंदर भी विलेज टू विलेज रोड बनाना और खेत कल्याण के तहत जैसे हमने पहले शुरू किए थे, किसानों के लिए खेतों के रास्ते पक्के करना और जो पुरानी जो नहरें हो गई है या जो नालियाँ हैं उनको रिमॉडलिंग करवाना, ये ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए हम हर वर्ग के लिए हम डेवलपमेंट करने के जो हमारे जो एक विज़न हमारा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गंगवा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे बरौड़ा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, जिनका साफ तौर पर कहना है ये कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त है और बरवाला में जो जो समस्या है कि इनका कहना है कि जिस तरीके की समस्या लोग इनको बता रहे हैं, अगर बरवाड़ा की जनता रणवीर गंगवा का आशीर्वाद देती है तो तमाम की तमाम चीज़ों को पूरा कराएंगे। हालांकि इस बार क्या लगता है आपको, बरवाला से कौन विधायक बनने वाला है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।